क्या आप कुछ कहेंगे नहीं? तुम ठीक तो हो? सुबह फोन किया था, तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुम घूमने निकले हो? कार खराब हो गई थी, हम वापस आने का रास्ता देख रहे थे। चलो चलते हैं। तुम यहां पर क्या कर रही हो? मैं तो सरप्राइज देना चाहती थी। लगता है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। इस तरह से अचानक, वो भी बिना किसी को बताए। ठीक है, लगता है तुम खुश नहीं हो। मसल कहाँ है? तुम्हें उसकी बहुत याद आई क्या? वो बहुत छोटी थी जब तुम उसे छोड़कर गई। कोई बात नहीं, ये तो हमें मिलवाएगा नहीं। मेरा नाम ओया है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं नारीन हूँ, केमाल की वाइफ। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शहर के मुकाबले ये जगह ठंडी है ना? बहुत सारी साफ हवा, ट्रैफिक की कोई पैंपू नहीं। क्या तुम दोनों थक गए हो? नहीं, दोनों कुछ बोल भी नहीं रहे हो। एसी बंद कर दिया तुमने? नॉर्मली तुम तो एसी सर्दियों में भी बंद नहीं करते। अंदर ठंड है, कहीं बीमार ना हो जाए। हनी देखो, मैं आ गई हूँ। आप कौन हैं?
तुम्हारी आंटी, तुम्हारी ओया आंटी। पर मैं आपको नहीं जानती। मसल बेटा, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, चलो कपड़े बदले। कहा था ना वो तुम्हें नहीं पहचानेगी। वैसे मुझे पता है कि मुझे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। इतनी बड़ी खबर, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। नारिन, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, मुझे सच में बहुत पसंद आया। हमें अब बड़े ध्यान से रहना होगा। ओया के सामने हमें ये शादी का खेल ध्यान से खेलना होगा। वो बहुत ही चौकन्नी है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं उस किया। लिस्ट में उसका नाम है जो मैंने दी थी। अगर तुमने ठीक से पढ़ा होता तो पता होता। लिस्ट पर सिर्फ इतना ही लिखा था कि वो तुम्हारी बहन है। उस पे ये नहीं लिखा था कि वो कैसी है। वो कई सालों से अब्रॉड में रह रही थी। उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई वहीं से की। वो इंग्लैंड में रहती थी, पर वो ट्रैवलर है तो पूरी दुनिया घूम चुकी है। उसका इरादा गलत नहीं है, पर उसे पता नहीं है कि कब और कहां पे क्या बोलना चाहिए। वो लोगों को परखती है, इसलिए हमें ध्यान से रहना होगा। मैं समझी नहीं, तुम दोनों भाई बहन हो। मुझे लगता है वो नाना जी से कुछ भी नहीं कहेगी। ये बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ। ओया को सच पता नहीं चलना चाहिए, समझी तुम? जब ओया को गुस्सा आता है तो वो लापरवाही से काम करने लग जाती है, और मैं नहीं चाहता कि अचानक की हुई गलती के लिए हमें मसल को खोना पड़े। क्या इसमें मेरी गलती है? तुम ही तो आए थे वो दान देने के लिए। उस बात हाँ? को भूल जाओ। अब ना तुम गुस्सा करोगी, बस मुस्कुराती रहो। चलो आ जाओ, हम कॉफी पीते हैं। मैं कंपनी में जा रहा था, पर अभी टाइम है। तुम नहीं आ रही? मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने जा रही हूँ।
आप सच में मेरे पापा की बहन हैं? हाँ हनी, भाई को शर्म आनी चाहिए। क्या उसने अपनी बेटी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ 5 साल बाद आती है और हमारी मसल 5 साल की हो गई है। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे महसूस हो गया कि भाई की शादी हुई है। मैं तो यहाँ उसके पत्नी से मिलना चाहती थी। तुम अपनी भतीजी से मिली? अभी पूरी तरह खुली नहीं है, पर खुल जाएगी, है ना डियर? इसके अलावा नारिन, मैंने अपने दोनों भाइयों से अभी तक मेरे मतभेद भी नहीं हटाए। मुश्किल से मानते, और मुझे रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम बताओ, बिल्कुल शुरुआत से कि तुम दोनों कैसे मिले, तुम दोनों के बीच कैसे प्यार हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। कैसे मिले तुम दोनों एक दूसरे से, बताओ भी। अरे थोड़ी शांत हो जाओ, सांस लो। क्या? मैं जान गई। क्या मैं दूसरी बार आंटी बनूंगी? हाँ बताओ ना, सच बताओ। ओया, जरा एक सेकंड मेरे साथ आना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुस्सा क्यों हो रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। तुम्हें अक्ल भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मसल के सामने तुम बच्चों की बातें कर रही हो। केमिल, तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैंने एक सवाल ही तो पूछा था तुमसे। शांत होना सीखो पहले। मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने कहा ना, मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? भाई, हाँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो तुम नहीं आती। समझ नहीं आता तुम्हारा मैं क्या करूं। रेहान, हनी, तुम ठीक तो हो ना? रोना बंद करो। उसने तुमसे कहा वो सब जो तुम कई महीनों से सुनना चाहते थे, और तुमने कुछ भी नहीं कहा। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कहूं। मैं समझता हूं तुम बोल नहीं पाए। जब तुम इतने लंबे समय तक इंतजार करते रहे तो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होता, है ना? रेहान के लिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग है वो जोर से बोलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैं बहुत कंफ्यूज था यार, पता नहीं क्या। और वो अहंकार वाली बात, तुम गुस्से में भी थे। तुमने उस लड़की के साथ बहुत कुछ किया है, वो सब भूल गई, पर उसकी एक गलती तुम माफ नहीं कर पाए। जफर, मुझे और कुछ नहीं कहना। उसने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, है ना? गधा कहीं का, मुझे पता था।
रेहान, तुम दुखी मत होना प्लीज। मुझे बहुत बुरा लग रहा है नारिन। लग रहा है जैसे मैं उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखती। उन्होंने मेरी आंखों में बस देखा और कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। शायद कुछ कहने को था ही नहीं। अब तो पता चल गया वो गवार कहाँ से आया है। वो बिल्कुल अपने अंकल जैसा है। सारे आदमी एक जैसे होते हैं। मैं बोलती हूँ सारे आदमी एक जैसे होते हैं। काश इनका कुछ कर पाती। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं नारिन। मैं कोशिश कर करके थक चुकी हूँ। तुम्हें अब और कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या एक आदमी जो प्यार करता है वो एक इंसान कभी ऐसा कर सकता है क्या? ओह गॉश, नहीं, कभी नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है? पर तुम उसके पीछे जा सकते हो, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उसके साथ हमेशा चल सकते हो, उसे सॉरी बोल सकते हो, पर नहीं करते। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो तुम्हें भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, वो घर पर मेरी फिक्र कर रहे होंगे नारिन। अगर किसी को चिंता होती तो वो तुम्हें फोन कर सकता है, पर तुम आज रात यहीं रुकोगी, समझी तुम मेरी बात? वो दोनों वापस आ गए हैं, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया हो। जेमरे, मुझसे वादा करो तुम शांत रहोगी, ठीक है? इतना आसान नहीं है डियर। मैं यहाँ घर पर थी, यहाँ सुना की देखभाल कर रही थी, और वो है कि उस लड़की के साथ हॉलिडे पर चला गया। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब मैं जानना चाहती हूँ, सब कुछ। कहाँ गई वो? एमिर, रेहान को कोई परेशानी है? सैफर ने उसे देखा, वो कार में नहीं बैठी बल्कि पैदल ही चली गई। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहाँ चली गई तुम? एमिर, तुम जब से आए हो हमारी बात ही नहीं हो पाई। अच्छा ये बताओ, वेकेशन कैसा था? तुमने वहाँ एंजॉय किया? क्या वो जगह तुम्हें पसंद आई? हाँ। हाँ। तुमने आकर आराम किया? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं बस सोने ही जा रहा हूँ। हाँ, ऑल राइट। तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। और कितना परेशान करेंगे? आखिर कब तक ये सब चलेगा? मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं चाहे जो भी करूं, ये दोनों फिर एक साथ हो जाते हैं। क्यों ऐसा? अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ।
आज तुम उसी जगह हो जिस जगह से तुम अपनी पूरी जिंदगी नफरत करती आई। हिकमत, ऐसा मत कीजिए। मुझे अपने बच्चों से और दूर मत रखिए प्लीज। किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे बेटे की पत्नी जिसे तुम नफरत करती हो, रेहान भी वापस आ गई है। सब कुछ ठीक है। रेहान घर पर है और तुम यहां पर। रेहान घर पर है। रेहान घर पर है और तुम यहां। इतनी देर हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको भुला सकूं, पर मैं नहीं भुला पाई, आपसे दूर नहीं रह पाई। क्योंकि आप यहाँ हैं इस दिल में। मैं एक सेकंड के लिए भी आपको यहाँ से नहीं निकाल पाई अमीर। मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। पर सच कहूं तो तुम मुझे बहुत शांत लगी हो। क्या तुमने इसी दुखी चेहरे से अमीर का दिल चुराया है? नहीं, दरअसल मेरा सिर दुख रहा है इसलिए। तुम दोनों कैसे मिले? तुम दोनों में कैसे प्यार हुआ? तुम दोनों कैसे खुश हो? उसने तुम्हें प्रपोज किया या तुमने किया? मुझे बताओ। ओया, अब बस बहुत हुआ। पर मुझे जानना है, क्या ये हाथों हाथ शादी करने का रिवाज इस घर के आदमियों के खून में ही है क्या? मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुमने रेहान को इनवाइट किया था? वो मुझसे मिलने के लिए आई है। उसे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी? चलो इंटेरोगेशन रूम में चलते हैं अगर तुम चाहते हो। मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई है और तुम क्या सुनना चाहते हो? तुम्हारे और रेहान के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये सब मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
रेहान हमारे घर पर है। वो बिना कहे यहाँ आ गई है। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तो वो नारिन के पास गई है। चलो कम से कम ये तो पता है कि वो कहाँ है। जब मैंने बात नहीं की थी तब तो वो कुछ नहीं कह रही थी। वैसे तुम्हें बता दूं कि ओया भी यही है। जावेदान आंटी, क्या चाहती हो तुम? मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। आप यहाँ शांति से बैठी हुई हैं और वहाँ रेहान एमिर और उस घर पर वापस कब्जा जमा रही है। जावेदान आंटी, हमें कुछ करना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों की किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैं एमिर को हमेशा के लिए खो दूंगी आंटी, आप समझ रही हैं ना? क्या तुम कहीं से पैसों का इंतजाम कर सकती हो? बहुत सारे पैसे। आप पैसों का क्या करेंगी? उससे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम इंतजाम कर सकती हो या नहीं। कितने पैसे? 2 बहुत होंगे। 2? हाँ, 2 लाख। उस लड़की को हटाने के लिए इतने काफी होंगे। जब वो लड़की मेरे घर से निकलेगी तभी मैं उस घर में वापस जा सकती हूँ। रुको, तुम जाओ और अंदर जाकर बैठो। चाय मैं बनाऊंगी। हनी, तुम ठीक तो हो? तो चलो ठीक है, अंदर जाओ और बैठ जाओ। मैं देखती हूँ।
मैं रख सकता हूँ। ओया आई है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो अंदर है। ओ एमिर भाई, आप आ गए। यहाँ मत खड़े रहो, चलो अंदर। बहुत मिस किया आपको। भाई देखो कौन आया है। आज कितना अच्छा लगेगा, हम तीनों साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। ओह वेलकम आमिर, तुम लेट आए हो। लो आओ यहाँ बैठो। मेरी कजिन कहाँ है? वो सो रही है। तुम एक अजनबी की तरह क्यों इतना एक्टिंग कर रहे हो एमिर? तुम दोनों एक दूसरे से बातें क्यों नहीं कर रहे हो? या फिर तुम बहाना बनाकर रेहान को मनाने के लिए आए हो? अरे नहीं, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। ओह, तो तुम इसे मनाने नहीं आए हो यहाँ? भाई कभी कभी तो तुम मुझे अपनी आंखों से डराने की कोशिश करते हो। ओए, ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्या? हम तो पोता पोती की उम्मीद कर रहे थे। हमारी रेहान माँ बनने के लिए तैयार है। कितनी प्यारी है ये। दिल की कितनी साफ है, सभ्य है, अच्छी लड़की है। सबसे ज्यादा जरूरी इन आदमियों से उल्टा शांत है, सुकून से है। इसे माँ बनना चाहिए, किसी और को नहीं। ऊपर वाला करे जल्दी वो दिन आए, तुम जल्दी से एक अच्छी माँ बनो। ये सब हो जाए बस। थू थू, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। आप सही कह रही हैं, पर पिता भी जरूरी होता है। बिना पिता के कोई जिंदगी नहीं है। बहादुर होना चाहिए, उसे अपने प्यार की केयर करनी चाहिए। अभी का पति भी अब ठीक है, तुम बुरा मत मानना। हर चीज में इंटरफेयर क्यों करती रहती हो? मुझे तो बाहर ही समझो। ये दोनों है, इन दोनों पर गुस्सा करो, इन्होंने ही शुरुआत की। एमिर भाई, मुझे देखो, तुम्हें बच्चा चाहिए तो साफ साफ कह दो ना, हम सब यही हैं। मुझे उम्मीद है तो अब बताइए, क्या अब आप यहीं रहेंगी? ये मत कहना कि अब आप आजादी से बोर हो गई हैं। मेरा मतलब आजादी अच्छी है, पर इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसे परिवार के साथ रहना होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। ये बिल्कुल भी ठीक वक्त नहीं होया जब हम ये खेल खेले। मिसेस जावेदान, आप थैंक यू रेहान बेटा, कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। कम ऑन डियर, किचन में जाओ और रेहान से बातें करो, अच्छा लगेगा। क्या हम बच्चे हैं? जब जरूरत होगी तब हम कर लेंगे।
भाई, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, समझे आप? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे लगता है कि ये दोनों अच्छे हैं, बहुत। मेरा मतलब इन दोनों के बीच में हार्मनी है। एमिर झरने की तरह है जो बहता रहता है, और रेहान रुके हुए पानी की तरह। क्या आप दोनों देख नहीं पा रहे? ये दोनों कितने उल्टे हैं, ऑपोजिट्स हैं। मैं जानती हूँ, मुझसे पूछिए। I know it. I really know it very well. सेरिया, ये कॉन्ट्रास्ट देख सकती हो? तुमने क्या देखा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उल्टा स्वभाव सेरिया, तुम देख नहीं सकती हो क्या ये? अब मुझे समझ में आ रहा है इसका भाई इसकी राय क्यों नहीं लेता। इसकी बहन कितनी बातूनी है सच में। अगर आप लोगों ने कॉफी पी ली है तो मैं कप ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रही हो, हमें बात करनी है। मेरा मतलब है, प्लीज सुनो। टेस्ट करूंगी कि अमीर तुमसे प्यार करता है, ठीक है? अच्छा ओया, मुझे लगता है कि अब ये बहुत हो गया। हम यहाँ पर एक खेल खेल रहे हैं। नहीं भाई, रुको। एमिर बिल्कुल मेरे जैसा है, अशांत है, फैशनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इसने आज तक कभी अपनी गर्लफ्रेंड को ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ। क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये किसी से प्यार नहीं कर पाता, मतलब सच्चा प्यार। रेहान, इसने तुमसे कभी कहा कि ये तुमसे प्यार करता है? कम ऑन रेहान। ओया, तुम अपनी हद से आगे बढ़ती जा रही हो। मेरा भाई भी ऐसा ही कुछ करता था। ये भी कंफ्यूज ही रहता था, कभी अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताता था किसी को। देखो, ये चीज इनके खून में है। मुझे खुशी है कि मैं इनकी तरह नहीं। ओया, अब बहुत हुआ, बस करो। अब ये प्यार में आसानी से गिर सकता है। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हो गया, पर ये अचानक से शादी, मुझे शक तो है, पर अब मैं क्या बोलूं। इसीलिए ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, और क्या। मेरे मुंह पर तो ये कह नहीं सकते, और मेरे सामने भी कभी नहीं कहते। और वैसे भी सारे सच बताने वाले तो होते नहीं है इस दुनिया में, जैसे मैं हूं। अब चलना चाहिए मुझे, वरना काफी देर हो जाएगी। चले? अरे नहीं, हम इतने दिनों बाद मिले हैं। ये आज रात मेरे पास ही रुकेगी। आप हमारे घर भी आना। आप हमें अपनी अच्छी बातों से दूर मत रखना, ठीक है? मैं आऊंगी हनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी कजन को हाय कहना, ठीक है? ठीक है, हम बोल देंगे। हमने इस साल उसका साथ दिया, अब उसकी बारी है। उसे कह देना एक बार ये बात।